गृह मंत्री के साथ आप बातचीत सुन रहे थे नक्सलियों की। नक्सली अपने साथ 4 ऑटोमेटिक और इसके साथ ही देशी हथियारों के साथ लौटे हैं। इस दौरान एनडीटीवी की टीम ने सरेंडर करने से पहले नक्सलियों से खास बातचीत की है। सुनिए आप। बीते दिनों उड़ीसा के एक स्टेट कमेटी के द्वारा, एक डिवीजन के द्वारा एक पत्र लिखा गया छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा को, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी टीम 2 हिस्सों में है और कुछ दिनों में वो वापस मुख्यधारा में लौटना चाहती है। लगातार सरकार के द्वारा कोशिशें की जा रही थी कि सुरक्षित इन्हें वापस मुख्यधारा में लाया जाए और इसके लिए हर कोई अपने स्तर पर प्रयास कर रहा था। एनडीटीवी की टीम भी बीते 4 दिनों से यहीं पर थी और कोशिश कर रही थी कि कैसे इन्हें वापस सुरक्षित लाया जाए और उसमें आखिरकार आज सभी को सफलता मिली। विकास दादा हैं और उनके साथ कुल 14 उनके अन्य साथी हैं। ऐसे 15 माओवादी हैं जो वापस लौट कर आए हैं। इसमें 9 महिलाएं हैं और बाकी के 6 पुरुष हैं। तो विकास दादा से बात करते हैं। दादा, किस तरह से आप लोगों के मन में ये बात आई कि अब वापस लौटना चाहिए और मुख्य धारा में जुड़ना चाहिए? मतलब पूरा पार्टी नुकसान हो रहा है ना। लगभग हर जगह में ज़्यादा से ज़्यादा शहादत हो गई और कुछ लोग मुख्यधारा में जुड़ गए। बहुत कम लोग ही बचे हैं, इसलिए हम आकर तक देखेंगे करके देखे थे अभी तक, लेकिन आखिरी में हम भी निर्णय लिया। अभी तो वैसे रह करके जंगल में ये आंदोलन चलाने का परिस्थिति नहीं है, इस कारण से हम जुड़ने के लिए सोचे। अब आगे क्या करेंगे दादा, क्या सोचें? वही संविधान का दायरे में जनता के लिए सेवा करेंगे। अच्छा, आप लोगों ने 3 शर्त भी रखी थी उस पत्र में, क्या उसको माना विजय शर्मा जी ने? हाँ, उनका संदेश भी बोले हैं ना। अच्छा, माने। क्या क्या शर्त थी वो 3 आपने जो लिखा था, एक बार आप बता देंगे तो? मतलब हम हथियार छोड़ने से, ये रास्ता को त्यागने से हमारा पार्टी के ऊपर प्रतिबंध हटा के वो उसको एक राजनीतिक पार्टी का दर्जा देगा। जब सभी लोग आ जाएंगे तब? हाँ, और खुलेआम काम करने के लिए भी मौका देगा, ऐसा करके। और क्या मांग थी 2? वही खुला काम करने के लिए चांस देना है एक तो पार्टी को राजनीतिक पार्टी का रूप में मान्यता देना है। अच्छा, और जेलों में रहे कामरेडों को भी वो केस हटा करके उनको भी छोड़ दे। आप लोगों को वापस? हाँ, उन लोगों को भी वापस लाना है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि ऐसा किया। हाँ, वो जंगल से पुनर्वास होने से जेल से भी हो सकता है, ऐसा करके भी बोला है। हाँ, जो जो लोग ऐसा चाह रहे जेल में से चाहने से भी उनको जोड़ेंगे इससे, और जंगल से चाहने वालों को भी इसमें जोड़ेंगे, ऐसा करके संदेश में भेजे थे। आप लोग थोड़ा सा डरे हुए भी थे उस पत्र में, आप लोगों ने लिखा था, मतलब डर की ऑपरेशन ना हो इस दौरान। उस समय पूरा ऑपरेशन चल रहा है ना, इसलिए ऑपरेशन को रोकने के लिए हम मांग किए थे। हम जब तक बाहर निकलने के लिए तो निर्णय लिया है ना, इसलिए सुरक्षित निकलने तक तो ऑपरेशन बंद थे? हाँ, बंद। कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? कोई दिक्कत नहीं हो। अभी भी आपके कुछ साथी अभी भी जंगलों में हैं, तो उनके लिए कुछ अपील करना चाहेंगे आप? और जहाँ का वहाँ का जिम्मेदारी का कमेटी देखेगा ना। मैं तो हम राज्य कमेटी का है, तो हमारा उड़ीसा राज्य का। तो उनके लिए कोई अपील अगर आप उनको चाहें? हाँ, मैं इसका पहले भी बोला था, कुछ ही लोग बचे हैं, वो लोग उतना कम संख्या से यही रास्ता से आंदोलन को वो लोग आगे नहीं ले पाएगा, इसलिए वो लोग भी सोच करके वो मुख्यधारा से जुड़ने से वो संविधान का दायरे में रह करके जनता के लिए सेवा कर सकते, इसलिए वैसा सोच करके बचे हुए कामरेडों को भी जुड़ने के लिए मैं सुझाव दे रहा हूँ। क्योंकि जब तक सारे पार्टी के सदस्य वापस नहीं आ जाते तब तक आपकी पार्टी को राजनीतिक दल घोषित करने में तो सरकार को समस्या आएगी। क्योंकि अगर एक भी माओवादी हथियार लेकर जंगल में रहेगा तब तक उसे तो हथियारबंद पार्टी माना जाएगा ना। इसलिए आप लोगों को क्या लगता है कि 31 मार्च तक सभी आ जाएंगे जितने भी माओवादी हैं जंगल में, या अभी भी कुछ रह जाएंगे? कुछ लोग शायद वो अड़िग रहने वाला, कुछ लोग बहुत सतर्क से रहने से बच जाएगा, लेकिन बहुत कम लोग बचेगा। अच्छा, ऐसा लग लेकिन रहा है। कुछ लोग बच जाएंगे। हाँ, कुछ लोग हो सकते। अभी आप अपने फैसले से संतुष्ट हैं कि ठीक है? हाँ, हम निर्णय लेकर के कितने साल आप थे संगठन में? मैं 40 साल से रहा हूँ। 40 साल थे संगठन। ठीक है। तो विकास दाता है और इनके साथ में ये सारे कैडर आप देखें, इसमें महिलाएं हैं और इन 15 कैडरों में 14 कैडर जो है बस्तर से हैं। सब अपने साथ हथियार भी लेकर आए हैं
कुछ ऑटोमेटिक इंसास भी हैं और 47 जैसे हथियार। तो कुछ लोग के पास 303 और सिंगल शॉट जैसे हथियार हैं और कारतूस और जितने भी इनके सामान थे, सारे हथियार सामानों के साथ ये सारे माओवादी मुख्य धारा में लौट रहे हैं। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने भी इनसे बातचीत की और इन्हें आश्वासन दिया कि आप बिल्कुल सुरक्षित हैं और किसी भी तरह की कोई चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो ये सारे माओवादी जो उड़ीसा के क्षेत्र में सक्रिय थे, वापस छत्तीसगढ़ में इन्होंने समर्पण करने का फैसला किया है और एक सुखद अंत हो रहा है क्योंकि ये 15 जानें अब बचा ली गई। महासमुंद से एनडीटीवी के लिए विकास तिवारी। तो ये तमाम नक्सली अब सरेंडर कर चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। देर रात पहुंचे और मुख्य धारा का रास्ता अपना चुके हैं। तमाम जो हाथों में हथियार हुआ करते थे, उन हथियारों को जो है प्रशासन के समक्ष रख दिया है और नई नीयत के तहत अपनी पहचान को बदल दिया है। मुख्य धारा का रास्ता भी अपना दिया है। तो ये तमाम तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। 15 नक्सलियों का आंकड़ा है। ये तमाम वो नक्सली हैं जो सालों से देखिए नक्सलवाद की सोच से बने रहे और लगातार नुकसान पहुंचाते रहे, लेकिन अब समय ऐसा बदला कि सरकार की योजनाओं का असर देखा जा रहा है और अब ये तमाम नक्सली अपनी पहचान को, अपनी नीयत को बदलते हुए मुख्य धारा का रास्ता अपना चुके हैं। देख सकते हैं आप ये चेहरे वही हैं। ये तमाम वही महिलाएं हैं जो नक्सलवाद से जुड़ी हुई थी, लेकिन अब देर रात थाने में पहुंचकर सरेंडर कर दिया है। महासमुंद में ये बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए तमाम नक्सली इकट्ठा होकर पहुंचे। बीबीएम कमेटी के नक्सलियों का ये सरेंडर है। हाथों में हथियार हुआ करते थे, लेकिन ये हथियार प्रशासन के सामने सौंप दिए हैं। और सरेंडर से पहले संवाददाता विकास तिवारी ने नक्सलियों की गृह मंत्री विजय शर्मा से फोन पर बातचीत भी करवाई और आश्वासन भी दिलवाया। सुनिए आप। हेलो भैया, हाँ भाई, ये विकास दादा बात करेंगे आपसे। लो, बात कीजिए गृह मंत्री जी। हेलो शर्मा जी। विकास जी कैसे हैं आप? हाँ ठीक है सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी प्रतीक्षा में हूँ भाई। हाँ हाँ, कल निकलेंगे ना सुबह? हाँ हाँ, कल आ जाइए, सुबह शीघ्र आ जाइए हाँ और एकदम निश्चिंत होकर आइए, बिना किसी मन में बात को रखे आइए। हाँ आप मैं कल तो साथ में सतीश जी वगैरह सब आपके हाँ रुपेश जो है हाँ हाँ वो आए थे रायपुर में। मेरे घर पर भोजन रहा सब लोगों का, 100-125 लोगों का। हाँ हाँ हाँ? अच्छा, अभी रणनीति दिखा भी देंगे आपको। फिर सारे लोग विधानसभा भी देखने गए थे, सारे पुनर्वासित हैं हमारे। हाँ हाँ छत्तीसगढ़ में पुनर्वास बहुत माने अच्छे ढंग से और बहुत स्पष्टता के साथ, भाव भी हमारा स्पष्ट है, वैसे हो रहा है ना। हाँ हाँ और बिल्कुल समय अब उपयुक्त है, वापस आइए। ठीक है ठीक है। बाकी सब लोग ये तो कल सुबह शीघ्रता से आइए। मैं खुद ही कल महासमुंद के समीप एक कार्यक्रम में रहूंगा। हाँ हाँ तो कितने बजे तक पहुंच जाएंगे महासमुंद? भैया अब गाड़ी के ऊपर है। मैं तो यहीं गाड़ी साथ तो में भी लगवा दे रहे हैं। कहाँ पर लगवाना है? वही इसमें जी जंगल में। नहीं वो एक गिर्रे के पास एक गांव है। गांव के किनारे में खेत है, वहीं पे हैं अभी हम लोग। 15 लोग हैं पूरे? हाँ 15 हथियार है ना? हाँ है, सब सारे हथियार हैं, सारी हथियार के साथ आए हैं। कितने हैं AK-47? ओ 4 है सर, 4 है ना? तीन एक। रखिए, मैं बस अभी बोलता हूँ, बस लगा देंगे। अभी गाड़ी मंगवाना है कि सुबह निकलना है, कैसे करना है? सुबह निकलेंगे सर, अभी रात को निकलना ठीक है? हाँ रात को ही आ जाइए ना। देखिए शुभ काम जल्दी करना चाहिए। अच्छा ठीक है। तो करके कोई मतलब नहीं। जब आप लोग सब क्लियर है, सब आ ही जा रहे हैं तो आप आ जाओ, रात को आराम से रहो भाई इधर। अच्छा ठीक है, भेजने से हो जाएगा।